स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हो। लज्जा नहीं लगता है? शैक्षणिक डिग्री नहीं है यह अलग सवाल हो सकता है, लेकिन देश के पुरखों का अपमान करते हैं। तो कायर है गृह मंत्री, कायर है गृह मंत्री इस देश का। जानकारी है कि स्वतंत्रता सेनानी की तीसरी पीढ़ी को लोगों को मिलता जिसके हाथ में तिरंगा था। खोले परखच, 11 पुस्तक परखच खोल देंगे भाजपा के नेताओं का। 11 पुस्तक के क्या बोल रहा है भाई? आलोचना करना चाहिए, लेकिन क्या आप आलोचना कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी जिंदा है ना? कैसे बन गया अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम उनके नाम पर? क्या है ऐसा सुना है? लड़ने वाला कौन है जिसको सेना का पेंशन है नहीं मिला? दिखाइए ना पेंशन। एमपी एमएलए का तो पेंशन ले उठा रहे हैं, जरा सेना वाला पेंशन में दिखाइए। सेना का पेंशन दिखाइएगा ना कि सेना का पेंशन हमको मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर दिखते हैं, और वही बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कल कह दिया है कि जो नीतीश कुमार के पिता हैं वो नकली स्वतंत्रता सेनानी थे, वो वैध थे। हमारे पिता असली स्वतंत्रता सेनानी है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ाई भी लड़े। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। सर, कैसे देख रहे हैं? बोल रहे हैं नकली स्वतंत्रता सेनानी थे नीतीश कुमार के पिताजी। झूठा है, राजनीतिक फ्रॉड है। मिलता है पिताजी को पेंशन? दिखाओ पेंशन कहां मिलता है सेना का? फ्रॉड राजनीति का। बांग्लादेश विजय कर रहे थे, है सेना का पेंशन का कॉपी दिखाओ कहां मिलता है? मुकदमा हुआ था ना, चिथड़ा उड़ जाएगा चिथड़ा। व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। जिसको यह मालूम नहीं हो कि 1947 में देश आजाद हुआ है, आप किसकी आलोचना कर रहे हैं? आपको मालूम है, ज्ञान है? शीलभद्रियाजी का नाम सुना है, जो सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी थे। शीलभद्रियाजी की मूर्ति लगी है बख्तियारपुर में। नाथू सिंह यादव की मूर्ति लगी जो शहीद हुए थे, उनके सहयोगी थे। और कविराज का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी। जानकारी नहीं है, नहीं जानकारी है कि डूमर सिंह कौन थे। कहां से जानकारी रहेगी? कविराज राम लखन सिंह वैद्य की मूर्ति लगी है, मोगल सिंह की मूर्ति लगी है, शहीद हुए थे रवाइच में। स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हो। लज्जा नहीं लगता है? शैक्षणिक डिग्री नहीं है यह अलग सवाल हो सकता है, लेकिन देश के पुरखों का अपमान करते हैं। तो कायर है गृह मंत्री, कायर है गृह मंत्री इस देश का। जानकारी है कि स्वतंत्रता सेनानी की तीसरी पीढ़ी को लोगों को मिलता जिसके हाथ में तिरंगा था। आजादी की लड़ाई लड़ा, कुछ एक लोग शहीद हो गए। ये बिहार है। किस ढंग की भाषा बोलता है कोई दल का प्रदेश अध्यक्ष? लेकिन सम्राट चौधरी तो ये भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जमीन कब्जा करते हैं और अपने पत्नी की मूर्ति लगाते हैं, अपने पिता की मूर्ति लगाते हैं। जमीन कब्जा की इनको जानकारी है? कभी स्कूल खुला है? कुछ जानकारी है नहीं। ऐसे ही पढ़ाई लिखाई तो वास्ता रहा नहीं है। अप टू 7 वाला है ही। मैट्रिक पास करके 7वां पास किए हैं, तो इनको क्या जानकारी है? अरे भाई, स्कूल विद्यालय में एमएलसी है, प्रबंध समिति के अध्यक्ष रहे हैं कि नहीं? कि सबसे कोई लेना देना नहीं रहा है। प्रबंध समिति होती है। गवर्नर कोटा से निर्वाचित थे रामचंद्र भारती जी, वह प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे। प्रबंध समिति को अधिकार है। हमारे मोकामा में कामेश्वर सिंह के बाबू के नाम पर स्कूल का प्रबंध समिति ने प्रस्ताव पारित किया। कौन सी बड़ी बात है ये? तो नरेंद्र मोदी के नाम पर किसी प्रस्ताव पारित हो गया? वो तो जिंदा है। खोले परखच, 11 पुस्तक परखच खोल देंगे भाजपा के नेताओं का। 11 पुस्तक के क्या बोल रहा है भाई? आलोचना करना चाहिए, लेकिन क्या आप आलोचना कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी जिंदा है ना? कैसे बन गया अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम उनके नाम पर? क्या है ऐसा सुना है? लेकिन हो रहा है। इस ढंग की भाषा कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करता है? स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करते हो। जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी,
आपके पुरखे लड़े हैं? आपको मालूम है कि भारत बांग्लादेश युद्ध के बाद आपके पिता ने क्या किया था? बोलेंगे तो बहुत दूर तक बातें चली जाएगी। लेकिन सम्राट चौधरी तो ये भी बोल रहे हैं कि हमारे जब पिता लड़ाई लड़ा करते थे, जब नीतीश कुमार हाफ पैंट में चला बोला करते तो ऐसा लड़ाई लड़ने वाला कौन है जिसको सेना का पेंशन नहीं मिला? दिखाइए ना पेंशन। एमपी एमएलए का तो पेंशन ले उठा रहे हैं, जरा सेना वाला पेंशन दिखाइए। सेना का पेंशन दिखाइएगा ना कि सेना का पेंशन हमको मिलता है, जरा दिखाइए सेना का पेंशन। वो तो मैं तो बता रहे हैं नीतीश कुमार। अब पता है बीजेपी की यूनिट से बात कर ले वहां जाकर के, कुछ से कुछ बोलना है। अरे आदमी भीड़ नहीं जुटा हॉल में तो ये आपकी पीड़ा हो सकती है ना कि 300-400 आदमी था, तो इसके चलते अनर्गल बयान देने लगिएगा। अरे राजनीति को शर्मसार मत करिए। ये पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी रही है, जिसने बांग्लादेश विजय के बाद कहा था, इंदिरा जी को दुर्गा कहा था। राजनीतिक मतभेद अलग जगह पर होते हैं, लेकिन इस ढंग से भाषाई विकृति अगर आएगी तो परेशानी का सबब बन जाएगा। ये आप भ्रम में मत रहिए। मीडिया में टीआरपी हो सकता है, जनता में टीआरपी घटेगी। आज इसका मतलब आपको ज्ञान का बिल्कुल अभाव है। इसका मतलब आप विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, आप प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी नहीं रहे हैं, आपको प्रबंध समिति का अधिकार नहीं मालूम है। उस विद्यालय में पढ़ाई थी और किसी के बारे में बोला जाता है इस ढंग से। आप अपने बाबा के बारे में बोलिएगा, दिवंगत हो गए, कोई बोलेगा? ऐसा होता है कहीं कि दिवंगत आदमी के बारे में कोई टिप्पणी कर दे, किसी के बारे में पारिवारिक टिप्पणी कर दे? क्या मतलब है? यही पढ़ाई लिखाई किए हो, यही आरएसएस में पढ़ाया गया है, यही बीजेपी में पढ़ाया गया है। लेकिन वो तो पहले आप ही के पार्टी में भी थे, आरजेडी में थे, उसके बाद अरे वो तो सब पार्टी में, तो बीजेपी के चिंता का विषय है ना कि बीजेपी के अंदर में ऐसे लोग को पदधारक बनाते हैं। मैं तो कह रहा हूं, ऐसा देश में कोई नेता आप सुने होंगे कि कहता हो कि 1947 में आजादी नहीं मिला है? बताइए तो कहां से ज्ञान लेके चला है भाई? 1947 में आजादी नहीं देश को मिला था। इसी की कड़ी है कि जिसने देश की आजादी के आंदोलन में कोई इनकार कर रहा हो, उसको क्या ना जाए, बांध जाने प्रसव का पीड़ा। जिसके पुरखों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी हो, उसको क्या मालूम है कि इस देश के अंदर में माफी मांगना चाहिए सम्राट चौधरी को। ऐसे बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। ये सीलभद्र याजी का अपमान कर रहे हो, तो आपके प्रमाण की जरूरत है। नेताजी सुभाष चंद्र के सहयोगी रहे हैं, आप नाथुन सिंह जैसे लोगों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप मुगल सिंह पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके परिजन खोज रहे हैं आपको। कौन है ये फर्जी आदमी जो हमारे पुरखे को, हमारे बाबा को, हमारे दादा को देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने पर सवाल खड़ा करता है? मालूम है नाथुन सिंह यादव और कविराज राम लखन सिंह वैद्य के बीच क्या संबंध था? क्या संबंध था? राजकीय समारोह हुआ है, कैबिनेट का निर्णय है, कुछ मालूम है नहीं। प्रवचन पर पढ़ करते रहते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, वो इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो वो उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। इस तमाम खबरों को न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।